कमिश्नर के दबाव में आकर ईसा ने सूरज को जेल में कर दिया बंद। लेकिन जैसे ही बंटी को इस बात का पता चला, वह सीधे मंत्री के बंगले पर पैसों से भरा बैग लेकर पहुंच गया। जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि शहर का सबसे ईमानदार अफसर सूरज अब जेल की सलाखों के पीछे है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ईसा पूरी रात सो नहीं पाई थी, क्योंकि उसने अपने दिल की नहीं बल्कि कानून और कमिश्नर के आदेश की बात मानी थी। जैसे ही वह अपने ऑफिस पहुंची, कमिश्नर ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा कि सूरज चाहे कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं और सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। अगर आज ही उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरी पुलिस विभाग की बदनामी होगी। ईसा ने बहुत कोशिश की कि उसे कुछ समय दिया जाए ताकि वह खुद जांच पूरी कर सके, लेकिन कमिश्नर ने साफ शब्दों में कहा कि यह आदेश ऊपर से आया है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मजबूर होकर ईसा खुद पुलिस टीम के साथ सूरज के पास पहुंचे। जब उसने हथकड़ी निकाली तो उसके हाथ कांप रहे थे। सूरज ने उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ईसा। अगर तुम मुझे गिरफ्तार कर रही हो तो जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। यह सुनकर ईसा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए और कानून की प्रक्रिया पूरी करते हुए सूरज को गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मीडिया लगातार खबरें चला रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण सूरज जैसा अधिकारी जेल पहुंच गया। दूसरी तरफ जेल के अंदर भी सूरज पूरी तरह शांत था। उसे पता था कि यह कोई बड़ी साजिश है और इसके पीछे वही लोग हैं जिनके खिलाफ उसने पिछले कई महीनों से कार्रवाई की थी। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। उधर जैसे ही यह खबर बंटी तक पहुंची, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाकर कहा कि अब समय आ गया है खेल की आखिरी चाल चलने का। बंटी अच्छी तरह जानता था कि अगर सूरज जेल में ज्यादा दिन रहा तो उसके सारे रास्ते साफ हो जाएंगे, लेकिन उसे एक डर भी था कि कहीं ईसा सच्चाई तक न पहुंच जाए। उसने वही पुराना तरीका अपनाने का फैसला किया जिससे पहले भी उसने बड़े बड़े लोगों को अपने कब्जे में किया था। उसने करोड़ों रुपए से भरा एक बड़ा बैग तैयार कराया और से लेकर कई फैसले बदल चुका था। बंटी ने मुस्कुराते हुए बैग टेबल पर रखा और बोला, मंत्री जी, आपने पहले भी हमारे लिए काम किया था और इस बार भी आपको बस इतना करना है कि सूरज किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वह बाहर आ गया तो हम सब अंदर चले जाएंगे। मंत्री ने बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। नोटों की गड्डियां देखकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, काम मुश्किल है क्योंकि ईसा ईमानदार अफसर है। बंटी हंस पड़ा और बोला, ईमानदारी भी कुर्सी के सामने ज्यादा दिन नहीं टिकती मंत्री जी। बस कमिश्नर पर थोड़ा और दबाव बनाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मंत्री ने तुरंत फोन उठाया और कुछ प्रभावशाली लोगों से बात करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते ऊपर से नए आदेश आने लगे कि सूरज की जमानत किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर ईसा को भी लगातार फोन आने लगे कि केस को जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश किया जाए और किसी भी तरह सूरज के खिलाफ चार्जशीट मजबूत बनाई जाए। ईसा समझ चुकी थी कि मामला केवल कानून का नहीं बल्कि सत्ता और पैसे का खेल बन चुका है। इधर जेल में बंद सूरज से मिलने उसके पिता, परिवार और बंटी का पुराना दुश्मन अर्जुन पहुंचे। सबकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सूरज ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उसने धीरे से कहा, जिसने मुझे फंसाया है वह यही चाहता है कि हम घबरा जाएं, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। उसी समय जेल का एक बुजुर्ग कैदी सूरज के पास आया और बोला कि उसने कुछ दिन पहले बंटी के आदमियों को जेल के एक अधिकारी से चोरी छिपे बात करते देखा था। सूरज को यकीन हो गया कि साजिश केवल बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर भी फैली हुई है। दूसरी तरफ ईसा अपने केबिन में बैठकर केस की फाइल दोबारा पढ़ रही थी।
तभी उसकी नज़र एक ऐसे दस्तावेज पर पड़ी जो पहले कभी उसकी फाइल में नहीं था। उस कागज पर सूरज के खिलाफ ऐसे सबूत लगाए गए थे जिन पर तारीख और हस्ताक्षर दोनों संदिग्ध थे। ईसा का माथा ठनक गया। अब मिला कि मूल फाइल अचानक गायब हो चुकी है। अब ईसा को पहली बार एहसास हुआ कि सूरज सच कह रहा था और कोई बहुत बड़ी ताकत पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचा रही है। उसने मन ही मन फैसला किया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह असली गुनहगार को सामने लाकर ही रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय बंटी ने उसके सबसे करीबी आदमी को भी खरीद लिया है और अगले ही दिन एक ऐसी नई चाल चलने वाला है जो ईसा और सूरज दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। बंटी मंत्री से मिलकर बाहर निकला तो उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को फोन करके कहा कि अब खेल का दूसरा दौर शुरू होगा। सूरज सिर्फ जेल में बंद रहे इतना काफी नहीं है, बल्कि उसकी छवि भी पूरी तरह बर्बाद होनी चाहिए, ताकि अगर वह कभी बाहर भी आए तो कोई उसकी बात पर भरोसा न करे। उसी समय बंटी के आदमी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर झूठी खबरें फैलाने लगे कि सूरज ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था और कई लोगों से करोड़ों रुपए वसूले थे। देखते ही देखते पूरे शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग बिना सच्चाई जाने सूरज पर सवाल उठाने लगे। दूसरी तरफ जेल में बैठे सूरज को जब यह सब पता चला तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि झूठ जितनी तेजी से फैलता है, सच उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। उसी समय जेलर ने आकर बताया कि ईसा उससे मिलने आई है। ईसा जब मुलाकात कक्ष में पहुंची तो उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं कहीं बहुत बड़ी गलती कर रही हूं। फाइल में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो नकली लग रहे हैं। सूरज ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती तुम नहीं कर रही हो ईसा, तुम्हें मजबूर किया जा रहा है। बस सच्चाई का पीछा मत छोड़ना। सूरज के इन शब्दों ने ईसा के टूटते हुए हौसले को फिर से मजबूत कर दिया। उसने वहीं फैसला कर लिया कि चाहे कमिश्नर नाराज हो जाए, मंत्री धमकी दे दे या उसकी नौकरी चली जाए, वह असली गुनहगार को बेनकाब करके रहेगी। उधर ईसा ने अपनी जांच चुपचाप शुरू कर दी। उसने रिकॉर्ड रूम के पुराने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। पहले तो टेक्निकल स्टाफ ने कहा कि फुटेज डिलीट हो चुकी है, लेकिन ईसा ने साइबर टीम की मदद से डेटा रिकवर करवाया। फुटेज सामने आते ही सब हैरान रह गए। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि आधी रात को बंटी का खास आदमी रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुआ था और कुछ फाइलें बदलकर बाहर निकल गया था। इतना बड़ा सबूत हाथ लगते ही ईसा के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन जैसे ही वह फुटेज लेकर कमिश्नर के पास पहुंची, कमिश्नर ने उसे देखने से भी इनकार कर दिया। उसने गुस्से में कहा, ईसा, तुम्हारा काम आदेश मानना है, जांच करना नहीं। यह केस अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। ईसा समझ गई कि कमिश्नर भी किसी के दबाव में है। तभी मंत्री का फोन आया और कमिश्नर का बदला हुआ व्यवहार देखकर ईसा को यकीन हो गया कि ऊपर तक पूरा सिस्टम खरीदा जा चुका है। बाहर निकलते ही एक अनजान व्यक्ति ईसा के पास आया और चुपचाप एक पेन ड्राइव उसके हाथ में देकर बोला, अगर सूरज को बचाना है तो इसे आज रात ही देख लेना, लेकिन सावधान रहना। अब दुश्मन सिर्फ बंटी नहीं बल्कि बहुत बड़े लोग हैं। इतना कहकर वह भीड़ में गायब हो गया। ईसा हैरान रह गई कि आखिर यह व्यक्ति कौन था और उसके पास ऐसा कौन सा राज था जो पूरे खेल को पलट सकता था। दूसरी ओर बंटी को भी खबर मिल चुकी थी कि ईसा को कुछ अहम सबूत मिल गए हैं। वह बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत मंत्री को फोन किया और कहा कि अब सिर्फ सूरज को जेल में रखना काफी नहीं होगा, ईसा को भी किसी तरह जांच से हटाना पड़ेगा। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, उसकी चिंता मत करो, कल सुबह ऐसा आदेश आएगा कि ईसा खुद इस केस से बाहर हो जाएगी। लेकिन बंटी को यह नहीं पता था कि उसी रात ईसा ने पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाई और उसमें मौजूद वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि बिल्डर, मंत्री, कमिश्नर और बंटी एक ही कमरे में बैठकर सूरज को झूठे केस में फंसाने की पूरी साजिश रच रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस वीडियो में एक ऐसा चेहरा भी मौजूद था जिस पर पूरे शहर को सबसे ज्यादा भरोसा था। उसे देखकर ईसा के हाथ कांपने लगे
और उसने समझ लिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ सूरज को जेल से छुड़ाने की नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम को बेनकाब करने की है। लेकिन उसी समय उसके घर के बाहर कुछ संदिग्ध गाड़ियां आकर रुक चुकी थीं और बंटी के हथियारबंद आदमी उस पेन ड्राइव को हर हाल में छीनने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। ईसा जैसे ही पेन ड्राइव से वीडियो कॉपी करके उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके घर की बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और बाहर से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। ईसा तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं, बल्कि सुनियोजित हमला है। उसने बिना समय गंवाए पेन ड्राइव को अपने बैग में छिपाया और सर्विस रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे की ओर बढ़ी। अगले ही पल दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया और बंटी के हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए। उनका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी कीमत पर वह सबूत हासिल करना जो बंटी, मंत्री और कमिश्नर की पूरी साजिश को दुनिया के सामने ला सकता था। ईसा ने बहादुरी से मुकाबला किया।